ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न लखनऊ से साधना गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि भगवान में प्रेम कब होता है। देखो, भगवान में प्रेम सदा सर्वदा होता ही है। भगवान में प्रेम के सिवा और कुछ है ही नहीं। भगवान का वपु, भगवान का पूरा शरीर कह लो, उपाधि कह लो, वह प्रेम रूप ही है, प्रेम स्वरूप ही है। प्रेम माने आनंद, प्रेम माने अनंत, प्रेम माने सच्चित। तो भगवान तो दिव्य है, वो तो प्रेम स्वरूप है ही। भगवान में प्रेम होने का मतलब तो यही है कि भगवान स्वयं प्रेम स्वरूप है। लेकिन मुझे लगता है आप पूछना ये चाहती है कि भगवान से प्रेम कब होता है। तो महाराज, एक प्रकृति का सामान्य नियम है, और हम तो प्रकृति से बने हुए, ये हमारा पंचभूतात्मक नाम रूपात्मक शरीर प्रकृति के 5 अंशों से बना है। और प्रकृति का एक नियम है, जीव जिसको हम कहते हैं, कोई भी प्राणी हो, प्राणी पशु पक्षी जीव जंतु, कोई भी जीव जो है, पेड़ पौधे भी समझ लो, किसी भी जीव को सामने वाले में, फिर सामने कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो या पदार्थ हो या परिस्थिति हो, प्रेम तभी होता है जब उसका महत्व उसे अभिभूत करता है। किसी का महत्व मुझे प्रभावित करता है। महत्व में बहुत सारी बातें आती हैं, नाम भी आता है, रूप भी आता है, उसके गुण भी आता है, उसकी क्रिया भी आती है, उसकी लीला भी आती है, उसके पराक्रम भी आते हैं। ये सब चीज़ों में से कोई कोई चीज़ हमें प्रभावित करती है। इसमें से जितनी चीज़ें हमें प्रभावित करती है, उतना हमें उसके प्रति राग हो जाता है, आसक्ति होती है, अनुराग होता है, अनुरक्ति होती है। लेकिन भगवान में जो ये सब गुण है, ये सब है, नाम रूप गुण लीला क्रिया पराक्रम, ये सब भगवान के जो है ना, उसको अगर हम जितना ज़्यादा जानेंगे तो उसके प्रति हमारा राग आसक्ति नहीं, उसके प्रति जो होता है वह प्रेम होता है। तो किसी का भी व्यक्तित्व समझ लो, ये सब चीज़ें उसका व्यक्तित्व है, लेकिन भगवान में तो व्यक्तित्व है नहीं। तो किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ में ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं, उसका नाम हमें पसंद आता है, उसका रूप हमें पसंद आता है, उसके गुण हमें पसंद आते हैं, चाहे कोई वस्तु ही क्यों ना हो, चाहे कोई वस्त्र ही क्यों ना हो। समझो, रंग रूप माने आकार, नाम रूप आकार, उसके गुण, उसकी क्रिया, उसके पराक्रम, उसका धाम जहाँ वो रहता है, वो उसका निवास, उसकी कोई भी वस्तु जितनी ज़्यादा हमें प्रभावित करती है, पसंद आती है, उतना हमें उसके प्रति प्रेम होता है, उतना ज़्यादा। अगर किसी का नाम हमें सुंदर लगे तो उसके प्रति हमारा प्रेम उमड़ेगा। अरे वाह, नाम तो बहुत बड़ा सुंदर है, प्रियदर्शिनी, हाँ कितना सुंदर नाम है। ऐसे ही फिर उसका रूप माने उसका आकार और रंग अगर हमारी पसंद के अनुसार है तो और ज़्यादा हमारा प्रेम बढ़ता है। उसके गुण माने कि उसके कौशल्य, उसकी मानवता, या तो उसके जो भी गुण है, वह गुण अगर हमें, अवगुण नहीं गुण अगर हमें पसंद आ जाए तो हमारा प्रेम उसके प्रति और बढ़ेगा। उसके पराक्रम माने वो कितना, कैसा साहस करके किसी भी समस्या का समाधान करता है, किसी भी वस्तु को सोल्व करता है, किसी भी वस्तु को अचीव करता है, चाहे वह व्यक्ति वस्तु पदार्थ क्यों ना हो। जैसे समझो कि एक आपके लिए उदाहरण देता हूँ, गृहिणी के लिए एक कुकर है। अब कुकर कितना परफेक्ट है और वह कैसे परफॉर्म करता है, उसके ऊपर हम उसकी पसंदगी करेंगे। मजबूत होना चाहिए, उसका तला बराबर ठीक होना चाहिए, वो लीकेज नहीं होना चाहिए, और कंफर्टेबल होना चाहिए। ये सब उसके
गुण है, समझ लो, ये उसके विशेषता है। तो वह हमें पसंद आएगा तो हम उसकी खरीदी करेंगे। अगर हम कुकर लेने निकले हैं तो क्या देखते हैं उसमें? उसकी क्वालिटीज़ देखते हैं, उसी का नाम गुण है। भगवान में या सजीव व्यक्ति वस्तु पदार्थ में पराक्रम भी होता है कि वो कैसे परफॉर्म करता है, तो और ज़्यादा पसंद आएगा। और वह कहाँ है, उसका धाम, इसके ऊपर देखो। समझो कि अगर हमें गुलाब पसंद है और एक बहुत सुंदर गुलाब कीचड़ में पड़ा है, आधा कीचड़ से सना हुआ, तो हम उसको देखेंगे कि हाँ गुलाब है, उसकी सुगंध भी अच्छी होगी, देखा भी सुंदर है, लेकिन उसका स्थान गंदा मैला पड़ा है, हम उसको प्राप्त नहीं करना चाहेंगे, उसके प्रति हमारी आसक्ति, उसके प्रति हमारा राग नहीं होगा, तो उसका स्थान भी महत्वपूर्ण है। तो भगवान का नाम क्या है? हरि तारा नाम छे हजार, हमारे यहाँ गुजराती में कहते हैं। उसके तो सहस्र नाम है। सहस्र क्या, सभी नाम उसी के तो है, जो नाम हमें पसंद आ जाए। मेरा का तो ये है प्रभु जी की, मुझे जो पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा होती है ना, उसमें अर्चना बहुत पसंद आती। क्यों? क्योंकि एक एक नाम लेकर उसको पुष्प अर्पण किया जाता है, तो उस नाम का जो अर्थ होता है ना, वो मुझे बड़ा ही आकर्षित करता है। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। देखो कितने सुंदर नाम है, उसके अर्थ भी कितने सुंदर है। अगर अर्थ का अनुसंधान होता है तो अर्चना हमें बहुत प्रसन्न करती है, बहुत अट्रैक्ट करती है। तो अगर किसी का नाम हमें पसंद आ जाए, भगवान के तो सभी नाम उसी के हैं। भगवान का रूप तो क्या बात कहे महाराज, उससे सुंदर तो और कुछ हो ही नहीं सकता ना। इतने सुंदर है परमात्मा। परमात्मा माने जहाँ जहाँ सौंदर्य है वह उसी का ही तो है, उसी की विभूति है, उसी की अभिव्यक्ति एक अंश में है, तो उसका सौंदर्य तो कहना ही क्या। उसके गुण, उसके गुण तो इतने हैं कि पुष्पदंत ने शिव महिम्न स्तोत्र में कहा कि भगवान हम आपके गुणों का गान तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो अनंत गण राशि है। अब हम थोड़े गुण बताएंगे तो बहुत सारे बाकी रह जाएंगे, तो ये तो प्रशंसा के बदले निंदा हो जाएगी। कोई समझो कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी, हमारा मित्र अमेरिका से आया, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत बहुत बहुत, और हम ग्राम सभा में उसको, हम गांव में रहते हैं, थोड़े अनपढ़ जैसे है, हम उसका परिचय करवाते कि ये हमारा मित्र बहुत पढ़ा है, अब ये न्यूज़पेपर भी पढ़ लेता है, तो उसकी प्रशंसा हुई या निंदा हुई? ये तो निंदा हो गई। तो भगवान के गुण तो इतने हैं, कितने गुणों का गान करेंगे। फिर भी हम अपने दिल की वो निकालने के लिए, तमन्ना, अपनी आशा, अपनी तृष्णा तृप्त करने के लिए भगवान के नामों का, उसके गुणों का वर्णन करते हैं। तो जितने ज़्यादा गुण उतने ज़्यादा आकर्षण हमें होगा, उसके प्रति प्रेम होगा। तो नाम रूप गुण और उसका पराक्रम, भगवान के पराक्रम की तो बात ही क्या करें। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम। वो जो चाहे कर सकता है, वो जो न चाहे वो नहीं हो सकता, और वह जो चाहे वो अलग अलग प्रकार से भी कर सकते हैं, अन्यथा भी कर सकते हैं। और उसके पराक्रम की तो बात ही क्या। और उसका धाम तो वही कुट धाम, देख लो महाराज, जहाँ कोई कुंठा ही नहीं है, कोई अवरोध ही नहीं है, कोई प्रतिबंध ही नहीं है। इतना सर्वतंत्र स्वतंत्र जो भगवान है, उसके प्रति प्रेम क्यों नहीं होगा? तो कब होगा? जब इन बातों के बारे में हम जानेंगे। और जानने का उपाय क्या है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चिंतन। किसी भी साधु के संग में रहकर शास्त्र का श्रवण करना चाहिए, उसकी लीलाओं का हमें श्रवण करना चाहिए, जो सुना है उसका गान करना चाहिए, और जो सुना और गान किया उसका स्मरण सदा करते रहना चाहिए। अरे भगवान ने कैसी लीला की थी, ये माखन चोरी की क्या बात है, कैसे कैसे युक्ति निकाली थी। माँ ने जब उसको पकड़ लिया मिट्टी खाते हुए, किसी ने फरियाद कर दी, तो कान पकड़कर माँ डांटने लगी, लाला तूने मिट्टी खाई है। अब देखो त्रिभुवनपति, उसकी बड़ी बड़ी आँखों में माँ ने बहुत मोटा गाढ़ा काजल लगाया है, अब रोने लगे। देखो उसकी लीला, रोने लगे तो उसकी आंखों से जो आंसू बहे, उसके साथ काजल भी बह निकला। वो पोंछता है तो पूरे गाल कपोल सब काला हो गया, और उसकी आंखों में डर है, नीची मुंडी करके सांसें, बड़ी बड़ी गहरी गहरी सांसें, गर्म गर्म सांसें निकल रही है।
तादृश्य चित्र हमारे सामने आ जाता है। अरे देखो, सर्वतंत्र स्वतंत्र और सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ परमात्मा कैसा निर्दोष बालक, डरे हुए बालक की लीला कर रहा है। उसको याद करो, क्यों नहीं प्रेम होगा उसके प्रति, वात्सल्य उमड़ेगा। हमें लगेगा अगर हमारे सामने होता तो हम उसको अपनी बाहों में भर करके गले लगा लेते, उसके सर पर हाथ फेर कर उसको आश्वासन देते कि लाला रो मत, माँ डांटती नहीं है, माँ तो तुम्हें पूछती है, तुमसे तो बहुत प्रेम करती। ऐसा करते ना, तो यही तो हमारे प्रेम की अभिव्यक्ति है। तो भगवान के नाम, गुण, लीला, पराक्रम, धाम, इसके विषय में ज़्यादा से ज़्यादा हमें उसकी कथाओं में से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, उसका विजुअलाइजेशन करना चाहिए। तब हमें परमात्मा के प्रति प्रेम होगा। ये सगुण परमात्मा की बात हुई। अब जो है सो परमात्मा ही तो है, और कुछ तो है ही नहीं। जिसका कोई आकार नहीं होता, उसका सब आकार उसी के होते हैं ना। जल पानी का कोई आकार है क्या? जिस बर्तन में डालो, जिस पात्र में डालो, उसका आकार वैसा हो जाता है। तो भगवान निराकार है माने सब आकार उसी के हैं, निर्गुण है माने सब गुण उसी के हैं। तो निर्गुण निराकार के प्रति भी प्रेम हो जाएगा। धीरे धीरे ये एक के बाद एक स्टेप है। तो इस तरह से अगर आप गति करोगे तो अवश्य एक समय आप उससे तादात्म्यापन कर लोगे, आप उससे एक रूप हो सकते हो। तो भगवान से प्रेम तो होगा ही होगा महाराज। थोड़ा विवेक विचार करेंगे तो अवश्य भगवान में प्रेम हो जाएगा। उसके लिए सत्संग करना बहुत ही आवश्यक है। हम अपने तरीके से पढ़ते हैं तो समझते भी अपनी बुद्धि से ही है ना। इसलिए कहा कि महात्माओं से सुनो शास्त्र की बातें, क्योंकि उसका तो अनुभव है, उन्होंने प्राप्ति की है परमात्मा की। तो वो जो बताएंगे ना, वो जो वर्णन करेंगे, वो जो अर्थघटन करेंगे, वो हमारी बुद्धि में नहीं अपने आप उतरेगा। इसलिए सत्संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कोई दिन ऐसा नहीं बीतना चाहिए, कोई प्रहर ऐसा नहीं बीतना चाहिए जब सत्संग न हुआ हो। लेकिन महाराज महात्मा कहाँ मिलेंगे? ऐसे महात्मा तो कदम कदम पर नहीं मिलते। जब मिले तब सत्संग करो, जब न मिले तब अपनी पसंद के जो महात्मा है उसके तो बहुत सारे यूट्यूब पर प्रवचन सत्संग पड़े हुए हैं, उसको सुनो, बार बार सुनो, एक ही चीज़ को बार बार सुनो, 2-3 बार 4 बार सुनो, फिर दूसरी चीज़ सुनो, फिर तीसरी सुनो। हर एक वस्तु को 2, 4, 5 बार सुनो, ताकि उसकी बातें हमारी समझ में आ जाए। और सुनने के बाद जब हम काम करने जाते हैं, किचन में या घर की सफाई में या नौकरी में, तो उसका स्मरण करते चलो। काम करते हुए स्मरण करो, जाते हुए वाहन में जा रहे तो स्मरण करो। कम से कम उसके नाम का रटन तो करना ही करना है, ताकि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए और भगवान की विभूतियों का प्राकट्य हमारे अंतःकरण में हो जाए। तो फिर प्रेम ही प्रेम बरसेगा महाराज। भगवान के प्रति नहीं, भगवान की बनाई हुई समग्र सृष्टि के प्रति आपका प्रेम ओवरफ्लोइंग होने लगेगा। तो ये तरीका है भगवान से प्रेम बढ़ाने का, भगवान की ओर प्रेम से आगे बढ़ने का, कि उसके विषय में ज़्यादा से ज़्यादा उसका महत्व, उसकी विशेषता जितनी हम ज़्यादा सुनेंगे, ज़्यादा समझेंगे, उतना प्रेम हमारे हृदय में उसके प्रति आदर, श्रद्धा, भक्ति बढ़ेगी। हमें लगता है साधना जी को कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।